अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। ऑटो स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट सिस्टम वीडियो नंबर 5 पेश खिदमत है। बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलेंगे अपने यूज़र फॉर्म पे। ये सामने देखिए हमारा ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 1.0। ये बिल्कुल स्मॉल स्केल शॉप के लिए मैंने बनाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन जो है हम इसको एक्सटेंड करेंगे और प्रॉपर एक उसको देख कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एक जो है वो यूजेबल जो है वो कमर्शियल तौर पर यूजेबल जो है वो सॉफ्टवेयर बना सके। तो ये मेन हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला ये पूरा स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। इसमें से क्लोज क्लियर सेव अपडेट और फॉर्म इनिशलाइज या फॉर्म लोड पे जो कोड थे वो सब कुछ हमने देख लिए। और ये जितने भी हमारे कॉमन बॉक्स हैं उनमें कैसे पॉपुलेट करते हैं वैल्यूज की, वो भी हम जो है वो देख चुके हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी सेल स्टॉक, सेल या स्टॉक आउट। तो जब हम सेल्स करेंगे तो स्टॉक आउट होगा, तो वो है। तो इसमें भी ये देखें सेल्स क्वांटिटी, सेल्स स्टेटस, जब मैं जैसा कि मैंने बता चुका हूँ मेन इन्फो जो है वो हम यही फॉर्म यूज कर रहे हैं। और लेकिन सिर्फ हम जब वहां से कोई एक पार्ट्स हम तलाश कर लेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, स्टेटस हमारे पास खुद ही आ जाएगा, कस्टमर नेम यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, और आइटम अगर एक से ज्यादा है तो ऐड आइटम। ये हमारी लिस्ट बॉक्स है, इसका लिस्ट बॉक्स का LST कार्ट, हम कार्ट में ऐड करते जाएंगे अगर एक से ज्यादा है, और उसके बाद फिर उसको कंफर्म सेल करेंगे। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह हम अपनी जो आइटम है पार्ट नंबर, यानी ये जो इन्फो है कि हम कार्ट में कैसे ऐड करेंगे, यानी पार्ट नंबर, पार्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और लाइन टोटल, इतना ही होता है इनवाइस में। और मैं हम इतना ही हमने यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, जितनी इन्फो रिक्वायर्ड हम इनवाइस के लिए उतनी ही यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म सेल करेंगे। तो इसको करते हैं राइट क्लिक, व्यू कोड पे चलते हैं और देखिए जी BTN हमारा, इसको थोड़ा जूम करते हैं, प्राइवेट साहब BTN ऐड टू कार्ट अंडरस्कोर क्लिक, यानी ये जो बटन है इसका मेरे का नाम है BTN ऐड टू कार्ट। अब हमें इसके लिए एक टीम टोटल एज अ डबल एक वेरिएबल फिलहाल हमें चाहिए, वो हमने जरूरी नहीं होता कि वेरिएबल आप सबसे पहले ही जो है वो इसको डिफाइन करें, जहां जहां जरूरत पड़ती है उससे पहले भी डिफाइन हो सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट का पूरा हमने फिजिबिलिटी बना ली है, यानी पूरी उसकी इन्फो कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या हमें उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो उससे ये होता है कि आसानी होती है, तो बेहतर होता है कि हम सारे जो हमें रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन वो हम पहले ही इकट्ठी करके सामने अपने रख लें। इसलिए सबसे पहले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर कर लेते हैं जिनको हमने बाद में यूज करना होता है। तो वैलिडेशन पहली, इफ txt part number dot value empty or txt say quantity dot value less than 0, then अगर तो ये खाली हो और ये जीरो जो है वो उस जीरो के बराबर हो ऐसे तो फिर मैसेज बाद सिलेक्ट अ पार्ट एंड एंटर क्वांटिटी फर्स्ट, यानी सबसे पहले तो ये है कि ये जीरो से ज्यादा होनी चाहिए और टेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, अदरवाइज हमें ये मैसेज मिल जाएगा कि आप जो है वो कोई पार्ट जो है सिलेक्ट करें और क्वांटिटी एंटर करें। यहीं पे आप जब रुक जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट इन केस हमें यहाँ पे भी पार्ट नंबर भी मिल जाता है, क्वांटिटी भी हमने 1 है 2 है कुछ भी है, तो फिर हम आगे चलेंगे ऐड टू द कार्ड लिस्ट बॉक्स विद LST कार्ड। ये LST कार्ड हमारी लिस्ट बॉक्स का नाम है। डॉट एड आइटम txt पार्ट नंबर डॉट वैल्यू, सबसे पहला जो आइटम हम ऐड करेंगे वो है txt पार्ट नंबर डॉट वैल्यू, और वो कहाँ पे ऐड होगा, कॉलम इंडेक्स 0 पे। मैंने काफी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट बॉक्स का जो कॉलम इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 से, जैसे हमारी एक्सेल शीट है 1 2 3 से स्टार्ट होती है, वैसे नहीं, ये 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए जब इसको हम बैलेंस करने के लिए -1 यहाँ पे ये जो डालते हैं, ओके, डॉट लिस्ट ब्रैकेट डॉट लिस्ट काउंट -1 1 इक्वल txt डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। तो कॉलम नंबर 1 पे क्या है, पहले पार्ट नंबर, कॉलम नंबर 2 पे आज का डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेंगे हम, txt डिस्क्रिप्शन, हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो। उसके बाद हमारी लिस्ट बॉक्स के कॉलम नंबर 2 के अंदर सेल्स क्वांटिटी आएगी, वो हम लेंगे txt सेल क्वांटिटी से। कॉलम नंबर 3 के अंदर, यानी 3 मीन 4 के अंदर आ जाएगी txt यूनिट प्राइस डॉट वैल्यू, वो हम लेंगे txt यूनिट प्राइस डॉट वैल्यू से। तो इस तरह टोटल 4 कॉलम होंगे, लेकिन हमें 1 2 3
और 0 पे हमारा टेक्स्ट पार्ट। टोटल इक्वल VL वैल्यू के लिए TXT सेल्स क्वांटिटी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय VL TXT यूनिट प्राइस डॉट वैल्यू, यानी दोनों टेक्स्ट फील्ड को यानी क्वांटिटी और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल जो ये हमने ऊपर वेरिएबल देखा था डिम एज अ डबल जो हमने डिफाइन किया था उसमें वैल्यू आ जाएगी। डॉट लिस्ट काउंट -1 इक्वल 4 इक्वल फॉर्मेट टोटल 0.00, यानी जो कॉलम नंबर 4 है इसका उसके अंदर जो लाइन टोटल आ रहा है ये लाइन टोटल आएगा, उसका फॉर्मेट ये आ जाएगा 0.00, यानी कॉमा स्टाइल पे जो है वो हमारे पास सामने आ जाएगा। तो इस तरह हमारे सामने हम ऐड कर देंगे पार्ट नंबर, पार्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, सेल्स क्वांटिटी क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, हमारा लाइन टोटल क्या है। और उसके बाद जब हम ऐड होगा तो क्लियर क्वांटिटी बॉक्स फॉर नेक्स्ट आइटम TXT सेल क्वांटिटी वैल्यू, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे खाली हो जाएगी और अपडेट कार्ड टोटल, तो हमारे कार्ड का जो टोटल है मेन वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमने देखा था ऑब्जेक्ट पे आइटम ऐड टू कार्ट, ये हमारी आइटम ऐड हो गई, 1 है 2 है 3 है 4 है। जब हम इसको फिनिश करेंगे हम करेंगे कंफर्म सेल, तो अब इसको क्लिक करें, व्यू कोड कंफर्म सेल, अब ये देखिए BTN कंफर्म सेल। अब ये कंफर्म सेल वाला बटन जो है ये हमारे सामने क्या क्या करेगा, ये मेरे हमारी माइक्रो है जिसमें हमारा डाटा भी सेव होगा, हमारा डाटा हम इनवाइस के भी उसके ऊपर जो है वो जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो वेरिएबल चाहिए वो आप देने के डिम WS पार्ट्स एज अ वर्कशीट, WS सेल्स एज अ वर्कशीट, WS INV एज अ वर्कशीट, यानी हमें पार्ट्स वाली वर्कशीट चाहिए, हमें सेल्स वाली वर्कशीट चाहिए जिसमें सेल का डाटा सेव करना है, और सेल WS INV इनवाइस वाली भी चाहिए जिसको हमने इनवाइस जनरेट करनी है। तो हमें 3 वर्कशीट हमने दी, और डिम I एज अ लॉन्ग, N रो न्यू रो कह लें आप एज अ लॉन्ग, स्टार्ट रो एज अ लॉन्ग, और डिम फाउंड RNG यानी रेंज एज अ रेंज, और पार्ट नंबर एज अ स्ट्रिंग, क्वांटिटी सोल्ड एज अ लॉन्ग, और इनवाइस ID एज अ स्ट्रिंग। ये सारे वेरिएबल जो है ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब सबसे पहले क्या होगा कि डिम करंट कास्ट एज अ डबल वी कैन यूज, यानी ये जो करंट कास्ट है इसको फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे जब हमने उसका यहीं पे देखना होगा कि करंट कास्ट क्या थी, एक्चुअल कास्ट क्या है, और सेल प्राइस हम सिर्फ सेल प्राइस यहाँ पे इसको ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो वर्कशीट को सेट करें। नंबर 1 सेट वर्कशीट्स, सेट WS पार्ट्स, ये जो है दिस वर्कबुक डॉट शीट्स पार्ट्स DB, ये हमने रखा करना है पार्ट्स DB शीट नंबर 2 का, पार्ट्स DB WS सेल वाली शीट दिस वर्कबुक डॉट शीट्स सेल हिस्ट्री, जहां पे आपने कॉपी करनी है, WS INV दिस वर्कबुक डॉट शीट्स इनवाइस टेम्पलेट, यहाँ से इनवाइस टेम्पलेट है ये जो शीट नंबर 7 जिसको हमने इनवाइस हमने जनरेट करना है, और कॉल अनप्रोटेक्ट शीट पार्ट DB, और कॉल अनप्रोटेक्ट शीट सेल्स हिस्ट्री। ये एक्चुअली हम यहाँ पे क्योंकि ये शीट प्रोटेक्टेड है, विदाउट VBA के फॉर्म के हम इनमें कोई भी एंट्री जो है वो नहीं कर सके। तो ये वाली यहाँ से हमने वो अनप्रोटेक्ट शीट जो है यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे, उसके बाद हमारा हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। नंबर 2 वैलिडेशन, इफ LST कार्ड डॉट लिस्ट काउंट इक्वल्स 0 मैसेज बाद योर कार्ड इज एम्प्टी VB एक्सक्लेमेशन। अगर जब हम सेल कंफर्म कर रहे हैं तो हमारा जो LST कार्ड है या सेल कार्ड है या सेल लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है, इक्वल 0 है, तो इसका मतलब है कि हमें मैसेज मिलेगा कि पहले सेल तो इसमें कोई एंटर करे या पहले इसमें कोई आइटम एंटर करे। एंड इफ यहाँ पे हो जाएगा इफ TXT कस्टमर नेम डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर कस्टमर नेम भी नहीं है, एक और वैलिडेशन, ये ना भी हो तो ये चलता है, लेकिन ये जरूरी है ये दोनों ना भी हो तो हमारा हो सकता है, लेकिन वैलिडेशन जरूरी होती है। बात दफा जो है वो जो एरर रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप पहले ही जहाँ पे बंदे को बोलने का यानी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन बंदा भूल सकता है उसको, तो उससे बेहतर है कि आप उसकी वैलिडेशन लगा लें, ताकि इनकेस अगर वो नहीं है तो हमें रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई साहब पहले इसको लेके और फिर आगे चले। प्रिपेयर इनवाइस हेडर, अब यहाँ पर हमने अब क्या करेंगे, जो इनवाइस का हेडर है वो देखेंगे कि इनवाइस का हेडर हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो INV ID इक्वल INV
ये ब्रैकेट के अंदर डैश, ये ब्रैकेट के अंदर, ये सेम इसी तरह लिखा आएगा। जब भी टेक्स्ट फील्ड आपने काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्स्ट फील्ड जो है वो लेके जानी है वीवीए से एक्सेल शीट में, तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिखेंगे। एंड फॉर्मेट उसका क्या होगा, यानी INV फॉर्मेट, INV किस साथ जनरेट होगी, ऑटो जनरेट नाउ करंट डेट आ जाए हमारी, और करंट डेट जो है उसका फॉर्मेट क्या हो, YYMMDDHHMMSS, यानी 2 डिजिट ईयर के, 2 डिजिट मंथ के, 2 डिजिट डेट के, ये आ जाए, और आवर्स, मिनट और सेकंड, ये सारे मिलके एक इनवॉइस का नंबर जनरेट करेंगे, और उससे पहले आ जाएगा INV डैश और ये सारे नंबर। तो ये एक यूनिक जो है इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा इस तरह। तो हर बार एक नया इनवॉइस जनरेट नंबर होगा, यार जाहिर है कि हर बार हर सेकंड बदलता है, तो ये बार बार जो है इनवॉइस नंबर चेंज होकर आएगा। आगे आगे ये इनवॉइस नंबर जनरेट कर लिया हमने, फिर WSINV, ये जो हमारी इनवॉइस जहाँ पे हमने बनानी है वो शीट डॉट रेंज B12 से लेके F30 डॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, यानी B12 से लेके F30 तक जो भी वैल्यू है वो क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, वो क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा करें और देखते हैं कि इनवॉइस नंबर 7 जो है, भाई साहब ये देखें, ये हमारे सामने हमारी शीट है ये। तो अब ये देखें, यहां से ये हमारा जो डाटा जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो B12 से लेकर यहां तक आके 30 तक होता है। तो सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देंगे, पहले तो ये क्लियर होगा। बाकी ये देखिए, ये इनवॉइस नंबर हमारा जनरेट हुआ हुआ, डेट करंट डेट है, ये ऑटोमेटिकली आएगी। इनवॉइस नंबर डेट हुआ हुआ है 26 ईयर 04 मंथ 22 डेट, आगे 202957, तो ये सेकंड्स का आ गया। यहाँ बिल टू जो भी कस्टमर होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल, नीचे हमारे पास सब टोटल, वैट की अमाउंट होगी इन केस अब अप्लाई हो रहा है, और ग्रैंड टोटल, और ये सिंपल एक इनवॉइस जो है, थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, प्रीपेड बाय, अप्रूव्ड बाय और रिसीव्ड बाय, इस तरह के फॉर्मेट जो है वो हम जनरेट करेंगे। और ये जो है ऊपर टैक्स इनवॉइस, TR नंबर, ये आप अगर तो सिंपल लिखना चाहें तो VBA के थ्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डिजाइन में बनाना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि अपनी यानी 6 तक, यानी 6 से ऊपर ऊपर, या आप एक दफा उसको स्टाइल बना लें, ताकि बार बार जो है ये देखें कि मैंने पहले इसको लिख लिया हुआ है, ये TR नंबर वगैरह जो भी है, और उसके बाद जो है उसको इसकी फॉर्मेट पे बाद में डिस्कस करें। तो चलिए हम दोबारा से हम चलते हैं अपने कोड पे। तो ये हो गया, यानी हमने जहाँ पे हमारे पार्ट्स आएंगे, यहाँ पे हमारी इन्फो आएगी आइटम्स की, वो क्लियर हुआ। WS info डॉट रेंज F7 डॉट वैल्यू, यानी F7 में डेट आ जाए, मतलब क्या, इस डेट का मतलब क्या है कि ये करंट डेट, उसके अंदर करंट डेट जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद F8 पे इनवॉइस आईडी आ जाएगी हमारी, जो हमने ऊपर जनरेट की है। उसके बाद C7 पे क्या आएगा, TST कस्टमर नेम, कस्टमर नेम आ जाएगा हमारा। ये कस्टमर नेम कहाँ पे है, ये कस्टमर नेम ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट फील्ड है, उसको ऊपर हमने ऐड करना है। ये हमने वैलिडेशन भी लगाई थी ये वाली, इन केस कस्टमर जो नेम है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और WS INV डॉट रेंज C8 डॉट वैल्यू, ये जो C8 वाला सेल है वो कस्टमर कॉन्टैक्ट का तो वैलिडेशन नहीं लगी, उसके बगैर भी आगे ये जा सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो ब्लैंक रहेगा, तो ये ब्लैंक रहेगा। स्टार्ट रो इक्वल 12, हमारी जो रो है वो स्टार्ट हो गई है लाइन नंबर, रो नंबर 12 से। हमने देखा हमारी इनवॉइस के ऊपर रो इनवॉइस टेम्पलेट वेयर पार्ट स्टार्ट, यानी 12 से हम पार्ट को स्टार्ट करना शुरू करें। लूप थ्रू कार्ड एंड अपडेट ऑल शीट्स, अब हम यहाँ पे लूप करेंगे जितने भी हमारी कार्ड के अंदर वैल्यूज है, कार्ड के ऊपर हमारी जो वैल्यूज हैं वो हम उनका लूप थ्रू करेंगे, और सारी शीट्स जो है उसको हम अपडेट करेंगे। तो अब देखिए, फॉर I इक्वल 0 टू LST कार्ड डॉट लिस्ट काउंट डॉट 1, अब 0 से क्या है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो लिस्ट बॉक्स का जो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके हम एंड तक उसको देखेंगे। पार्ट नंबर LST कार्ड डॉट लिस्ट इंडेक्स I इंडेक्स 0 पे पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर है। क्वांटिटी सोल्ड जो है वो LST कार्ड डॉट लिस्ट I 2 पे है।
और उसके बाद हम राइट टू इनवाइस टेम्पलेट फॉर प्रिंटिंग। आप जो है यहाँ पर ये जितने भी इनवाइस को लिखेंगे उसकी प्रिंटिंग के लिए WSINV डॉट सेल्स ब्रैकेट स्टार्ट रो प्लस आई, हमारा जो लूप जो है 2, 2 डॉट वैल्यू इक्वल पार्ट नंबर। WSINV हमारी जो इनवाइस है उसका कॉल नंबर 3 जो है वो आएगा LST कार्ड डॉट लिस्ट डॉट 1, डिस्क्रिप्शन 1 से आ जाएगी। और उसके बाद कॉल नंबर 4 क्वांटिटी सोल्ड, कॉल नंबर 5 में आ जाएगा LST कार्ड या LST कार्ड से लेगा जो उसका कॉल नंबर 3 है यूनिट प्राइस, कॉल नंबर 4 पे लाइन टोटल। अब सबट्रैक्ट स्टॉक फ्रॉम बॉडी, अब यहाँ पे जो मेन पार्ट है वहां से हमने स्टॉक यहाँ पे अपडेट करना है। सेट फाइंड RNG, ये ऊपर हमने वेरिएबल लिया हुआ है। WS spot डॉट कॉलम्स, मेन हमारी शीट का कॉलम A डॉट फाइंड, कॉलम नंबर A से फाइंड करेंगे व्हाट पार्ट नंबर। लुक एट एक्सेल होल, ये पूरा हमने एज इट इज इस तरह लिखना है। तो फाइंड वैल्यू फाइंड करनी होती है तो बिल्कुल उसको लुक एट एक्सेल होल का जो है लिखते हैं, ये इसका बिल्टन है। यानी कॉलम ए से हम पार्ट नंबर फाइंड करेंगे। इफ नॉट फाइंड RNG इज नथिंग देन, एंड इफ नॉट और नथिंग ये खत्म हो जाएगा। भाई फाइंड RNG अगर हमें मिल जाती है रो तो WS पार्ट डॉट सेल्स फाइंड RNG डॉट रो कामा A डॉट वैल्यू इक्वल WS पार्ट डॉट सेल्स फाइंड RNG डॉट रो कामा A डॉट वैल्यू माइनस क्वांटिटी सोल्ड। यानी उसके अंदर जो अगर फाइंड हमें मिल जाएगी पार्ट नंबर तो उसके कॉलम नंबर 8 के अंदर जो क्वांटिटी है उसमें से अभी जो हम क्वांटिटी ये जो ऊपर कॉलम 4 में क्वांटिटी लिख रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं वो माइनस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद लॉग टू सेल हिस्ट्री, अब यहाँ तक तो हो गया, हमने अपनी इनवाइस प्रिपेयर कर ली, हमने उसको मेन शीट में हमारा हमने स्टॉक भी अपडेट कर लिया। अब हमने इसकी हिस्ट्री जो है वो सेव करनी है अपनी शीट सेल्स हिस्ट्री के अंदर। एन रो WS सेल्स, एन रो न्यू रो, जैसे हम L रखते हैं, लो रखते हैं, लास्ट रो E रो रखते हैं, बाजवा E रो यानी एम्प्टी रो, तो कुछ भी रख सकते हैं आप इसको। WS सेल्स डॉट सेल्स, ये हमारी शीट, WS सेल डॉट रो डॉट काउंट कामा 1 डॉट एंड एक्सक्लम डॉट रो प्लस 1, तो ये लास्ट एम्प्टी रो में चाहिए जो हमने डाटा सेव करना है। WS सेल्स डॉट सेल्स ब्रैकेट एन रो, ये हमारा वेरिएबल कामा 1 डॉट वैल्यू इक्वल डेट, ये हुआ। अब इसी को हमने कॉपी पेस्ट करना है जितने कॉलम हमारे पास है, हमारे पास J तक है तो अब J तक उसको लेके करेंगे और 10 कॉलम तक कॉपी पेस्ट करेंगे। और पहला जो पार्ट है इक्वल से पहला पार्ट, इसको चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 10 का तक। ये हमारी जो शीट के जो कॉलम है 10 वो हमने उसको हाईलाइट कर लिए, वो हमने सिलेक्ट कर लिए, इसके अंदर हमने डाटा फीड करना है। कहाँ से करना है वो अब हमने यहाँ पे लिखना है। पहले कॉलम डेट, करंट डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इनवाइस आईडी, इसके अंदर हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू है तो हम इसको यहाँ डाल देंगे। TXT कस्टमर नेम, ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर कस्टमर नेम लिखा हुआ है। TXT कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी उससे ऊपर आएगा। पार्ट नंबर, ये भी वेरिएबल है, इसके अंदर पार्ट नंबर सेव है। LST कार्ड डॉट लिस्ट I.1, ये डिस्क्रिप्शन है कॉलम नंबर 2 एक्चुअली, लेकर लिस्ट कार्ड के कॉलम नंबर 1 के अंदर। और क्वांटिटी सोल्ड, ये भी हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर सेव डाटा। LST कार्ड डॉट लिस्ट I, 3 यानी यूनिट प्राइस, यहाँ से हम कॉलम नंबर 3 से लेंगे LST कार्ड से, और LST कार्ड से हम लेंगे टोटल जो है वो लाइन टोटल जो हमारा आ रहा था वो भी। और उसके बाद डॉट वैल्यू नंबर 10 पे FRM लॉगिन डॉट TXT यूजर डॉट वैल्यू, यानी जो J कॉलम है उसके अंदर जो भी यूजर होगा वो अपने उसमें डाल देंगे। अब ये लास्ट में कास्ट प्राइस अगर हम रखते करंट कास्ट प्राइस तो रख सकते थे, फिलहाल मैंने कहा है कि इसको हमने यूज नहीं किया, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वर्जन में यूज करेंगे जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस वर्जन को। नेक्स्ट आए यहाँ पे हमारा ये लूप जो है जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे उसको हम नेक्स्ट करेंगे, तो ये डाटा हमारा सारा सेव हो जाएगा हमारी सेल शीट के अंदर। उसके बाद हैंडल प्रिंट प्रीव्यू, ओके, यहाँ पे अब मी डॉट हाइड, ये जो हमारा फॉर्म है वो हाइड हो जाएगा जब हम प्रिंट उसको WSINV डॉट एक्टिवेट और WSINV प्रिंट प्रीव्यू और मी डॉट शो, यानी जैसे ही हमने कंफर्म सेल करना है ये सारा ऊपर डाटा सेव होने के बाद लेस होने के बाद हमारे पास फौरी तौर पे वो डाटा जाएगा प्रिंट प्रीव्यू पे। होगा क्या, मेन हाइड हो जाएगा,
इनवाइस जो शीट अब एक्टिवेट होगी उसका जो प्रिंट एरिया है वो प्रीव्यू में आएगा और मी डॉट शो वो हमारा जो है वो दोबारा से वो शो हो जाएगा, उसको हम प्रिंट ले लेंगे, दोबारा शो हो जाएगा। और उसके बाद क्लीनअप क्या है, एलएसटी कार्ड बिल्कुल क्लियर होगा, टीएक्सटी कस्टमर नेम क्लियर हो जाएगा, टीएक्सटी कस्टमर कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू इक्वल कॉमन हो जाएंगे, और अपडेट द मेन इन्वेंट्री लिस्ट, कॉल रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स को तो दोबारा रिफ्रेश कर देंगे, और मैसेज बॉक्स सेल सक्सेसफुली स्टॉक अपडेट एंड लॉग टू हिस्ट्री वीबीए इंफॉर्मेशन कॉमा सिस्टम अपडेट। यानी एक आरडी ऊपर अपडेट कर चुके हैं स्टॉक, यहाँ से हमारा जो लिस्ट बॉक्स है जो सेल के वक्त हम जिसमें से पार्ट्स हम हमारे सामने आते हैं और या हम डिफाइन करते हैं या सर्च करते हैं या फाइंड करते हैं, वो वाला भी रिफ्रेश हो जाएगा, उसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो हमें एग्जैक्ट वो क्वांटिटी नजर आएगी जो सेल अपडेट होने के बाद है। तो इसलिए वो वाली जो माइक्रो है उसको यहाँ पे कॉल किया और मैसेज बॉक्स उसके ऊपर आ गया कि सेल सक्सेसफुल स्टॉक अपडेटेड टू हिस्ट्री इन्वर्ट कामा वीबी इन्फो कामा और सिस्टम अपडेट, ये हमारे सामने जो है ऐसे जो पॉपअप मैसेज होगा उसके ऊपर ये लिखा है। कॉल यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पार्ट दोबारा से शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे, कॉल प्रोटेक्ट शीट सेल हिस्ट्री दोबारा से शीट जो है वो हो जाएगी, और रिफ्रेश डैशबोर्ड नंबर्स इमीडिएटली आफ्टर, अगर आप चाहे तो यहाँ पे एक और रिफ्रेश डैशबोर्ड का भी था, अगर आपने उसको ऑटो किया हुआ है क्योंकि वो ऑटो नहीं है इसलिए इसको जो है वो ये माइक्रो जो है वो यहाँ पे लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। ये जो आपने प्रोटेक्ट शीट वाला किया है ये ऊपर से अमाउंट प्रोटेक्ट कर चुके थे, जैसे ही एंट्री हमारी फिनिश होगी ये दोबारा से प्रोटेक्ट हो जाएगी और द नेक्स्ट एंट्री में आके दोबारा प्रोटेक्ट होगी और दोबारा से इसके अंदर जो है वो लिखा जाएगा। उसके साथ ही आप देख लीजिए नीचे एक और बटन है बीटीएन डिलीट फ्रॉम कार्ड, अगर आप कोई चीज डिलीट करना चाह रहे हैं अपने उससे, फर्ज करें पार्ट आपने 5 कर दिए तो 5 फोर्थ जो 5th आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो कस्टमर नहीं लेना चाह रहा, जब बाय मिस्टेक वो ऐड कर दिया है तो उसको आप वहां से डिलीट करेंगे। चेक इफ द यूजर एक्चुअली सिलेक्टेड समथिंग इन द कार्ड, सबसे पहले तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे कार्ड से, वो हम वैलिडेशन लगाएंगे कि इफ एलएसटी कार्ड डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल -1 देन, -1 का मतलब है कि कुछ भी उसके अंदर हमने सिलेक्ट नहीं किया, प्लीज सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द कार्ड टू रिमूव वीबी एक्सक्लेमेशन नो सिलेक्शन, ये ऊपर लिखा आएगा उसके ऊपर मैसेज के ऊपर, ये मैसेज होगा और नो सिलेक्शन लिखा आएगा कि आपने भाई साहब कोई भी पार्ट जो सिलेक्ट ही नहीं किया रीड के लिए। ओके, आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑप्शन बट सेफर, यानी ये ऑप्शन जो है ये भी होनी चाहिए कि डिम कंफर्म डिलीट एज अ वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, एक हम यहाँ पे ये हमने वेरिएबल लिया कंफर्म डिलीट, यानी हमें एक और मैसेज आए कि जब हम डिलीट कर रहे हो तो मैसेज हमें मिल जाए कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, यस और नो की ऑप्शन मिल जाए हमें, ताकि दोबारा से सोच ले हाँ ये डिलीट करने वाला है कि नहीं है, या आप गलत डिलीट तो नहीं कर रहे उसको। तो कंफर्म डिलीट एज अ वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, ये हमने वेरिएबल लिया। कंफर्म डिलीट इक्वल ये वाला जो ये कोई भी वेरिएबल आप रख सकते जरूरी नहीं है, कंफर्म डिलीट इसको आप यानी सिंपल कंफर्म डेल कर दें आप, या इसको यस नो आंसर, इस तरह का भी आप कुछ भी वेरिएबल ऐसा जो इसके रिलेटेड हो वो आप लिख सकते हैं। मैसेज बॉक्स ब्रैकेट रिमूव कॉमर्स में एंड, अब ये वर्ड तो हमें इस तरह का चाहिए, अब एंड इसके साथ हम लगा रहे हैं लिस्ट कार्ड, तो वो लिस्ट कार्ड का जो जनरल नेम है वही हम लिखेंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखेंगे। एलएसटी कार्ड डॉट लिस्ट ब्रैकेट लिस्ट कार्ड डॉट इन लिस्ट इंडेक्स कॉमा 1, उसके इंडेक्स 1 के ऊपर जो इन्फो है वो यहाँ पे आएगी कि आप ये पार्ट नंबर जो है ये डिलीट करना चाह रहे हैं, एंड एक और साथ जोड़ते हैं फ्रॉम द कार्ड, ये वाला आ जाएगा, यानी आएगा कि रिमूव ये पार्ट नंबर फ्रॉम द कार्ड, ये हमें मैसेज आ गया। आगे आएगा कि ऑप्शन हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी वीबी यस नो प्लस क्वेश्चन वीबी क्वेश्चन कॉमा कंफर्म रिमूवल, यानी ये पूरा हमारा यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर कोड लंबा है और उसको सेकंड लाइन पे लाना है तो ये कॉमा एक स्पेस और अंडरस्कोर और फिर नीचे लेके इसको आएंगे, अदरवाइज ये इसको अगर आप ये खत्म कर दें ये अंडरस्कोर तो इसको सीधा भी लिखा जा सकता है, ये कॉमा के बाद वी बी यस नो, तो जैसे ही मैसेज आप यस करेंगे
तो ये डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो ये हमारा कर्सर वहीं पे रुका रहेगा। रिमूव द आइटम, इफ कंफर्म डिलीट इक्वल वी बी यस देन, अगर हमने यहाँ पे यस कह दिया तो एलएसटी कार्ड रिमूव आइटम एलएसटी कार्ड लिस्ट इंडेक्स एंड इफ एंड कॉल अपडेट कार्ड। जो अपडेट टोटल है माइक्रो जो हमने देखी थी वो यहाँ पे दोबारा से चलेगी, ताकि जब एक लाइन जब उसमें से एक आइटम निकलेगी तो एक वो टोटल जो है दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, हमें एग्जैक्ट टोटल जो है वो हमें उसका मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ये बटन आइटम ऐड टू कार्ट, कंफर्म सेल और डिलीट आइटम, ये हमने देख लिया। और ये इसी तरह जो है वो आगे परचेज स्टॉक है, कंफर्म परचेज, तो आप इसमें हम देख सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। सिर्फ इसमें एक ही है कि यहाँ पे हमें स्टॉक लिखना है और परचेज को कंफर्म करना है। हमने कहते हैं रिव्यू कोड, अब इसका स्टॉक इन, अभी देख ले कि स्टॉक इन का जो है वो हम देखते हैं, ये भी सिंपल है कि डिम डब्ल्यूएस स्पॉट एज वर्कशीट, डब्ल्यूएस परचेज एज अ वर्कशीट, डिम फाइंड रेंज एज अ रेंज, एड क्वांटिटी एज अ रेंज, पार्ट नंबर एज अ रिंग, एंड रो एज अ लॉन्ग और एड रो एज अ लॉन्ग। सबसे पहले हमने ये वर्कशीट सेट कर दी, दोनों पार्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स से ले लिया, एडेड क्वांटिटी हमने ले ली, वैलिडेशन हमने लगा दी कि पार्ट नंबर एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एड क्वांटिटी जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, सप्लायर का नेम जो होना चाहिए, अदरवाइज मैसेज मिल जाएगा कि आप इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी है। ये वैलिडेशन होगी। सर्च फॉर पार्ट, सबसे पहले हम पार्ट को सर्च करेंगे, फाइंड रेंज डब्ल्यूएस पार्ट कॉलम ए डॉट फाइंड, फाइंड व्हाट पार्ट नंबर एक्सेल वैल्यू, लुक एट एक्सेल होल, तो ये फाइंड हमने किया। इफ नॉट फाइंड इज नथिंग, अगर हमें वो पार्ट नंबर फाइंड मिल गया हमें पार्ट को, तो एडेड रो इक्वल फाइंड डॉट रो और डब्ल्यूएस पार्ट डॉट सेल्स एडेड रो कामा ए डॉट वैल्यू इक्वल डब्ल्यूएस पार्ट्स डॉट सेल्स एडेड रो कामा ए डॉट वैल्यू प्लस एडेड क्वांटिटी। एल्स इन केस हमें वो पार्ट नहीं मिलता तो केस बी न्यू पार्ट आस्क्ड टू रजिस्टर, डिम आंसर एज अ वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट। इन केस अगर पहला पार्ट जो है, इन केस उसका फर्स्ट पार्ट हमें नहीं मिलता, यानी पार्ट नंबर हमें अगर तो ऑलरेडी है तो उसकी क्वांटिटी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इन केस वो हमें वो नहीं मिलता तो फिर हम एक नया अगर मैसेज मिल जाता है कि दिस पार्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, एड इट वाज अ न्यू आइटम, मे बी यस और नो। अगर हम यस करेंगे, ये मैसेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला, तो फिर हम एक नया पार्ट ऐड होगा। वो कैसे करेंगे, इफ आंसर इक्वल यस देन एडेड रो इक्वल, अब यहाँ पे आपने मेन डीबी से उसकी लास्ट रो लेनी है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप उसका डाटा जो है वो सारा सेव करेंगे। ये पूरा ये जो कोड है बिल्कुल एज इट इज हम देख चुके हैं कि किस तरह हमने सेल का डाटा जो है वो उसके डीबी में सेव किया था, ये बिल्कुल ऐसा ही है। डब्ल्यूएस पार्ट डॉट सेल्स एडेड रो कामा 1 डॉट वैल्यू इक्वल पार्ट नंबर, और इसको हम कॉपी करेंगे 10 तक, सिर्फ चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 10 तक, और उसके आगे अब जो वेरिएबल्स है हमारे सेम वही वेरिएबल्स हैं, ये सारे आप लिख देंगे पार्ट नंबर, टीएक्सटी डिस्क्रिप्शन, सीएमबी कैटेगरी, सीएमबी ब्रांड, टीएक्सटी लोकेशन, टीएक्सटी यूनिट प्राइस, टीएक्सटी कास्ट प्राइस, एडेड क्वांटिटी और टीएक्सटी रीऑर्डर, और उसके बाद टीएक्सटी नोट, एल्स एग्जिट सब। अगर इनके अदरवाइज अगर कोई और है तो यूजर अगर आप कैंसिल यूजर करता है कि मैंने बार ऐड नहीं करना, तो हमारा कोड यहीं पे रुक जाएगा। तो ये हमारे लॉग टू परचेज हिस्ट्री वर्क फॉर द बोथ न्यू एंड ओल्ड। अगर हम एन रो डब्ल्यूएस परचेज डॉट सेल्स डब्ल्यूएस परचेज डॉट रो काउंट कामा 1 डॉट एंड एक्सेल अप रो प्लस 1, डब्ल्यूएस परचेज ये पार्ट के अंदर हमारा इन केस अगर नई आइटम है तो वो पार्ट के अंदर सेल हो गई, ऐड हो गई। लेकिन अगर हमारी आइटम पुरानी है तो वो परचेज के अंदर भी उसको दोनों के अंदर ऐड होना चाहिए। तो डब्ल्यूएस परचेज डॉट सेल्स एन रो कामा 1 डॉट वैल्यू इक्वल डेट, ये सेम इसी तरह है जैसे हमने ऊपर उसको देखा है। अब उसके हमारे पास 6 है, सिर्फ डेट हम सेव कर रहे हैं, पार्ट नंबर सेव कर रहे हैं, सीएम सप्लायर का नेम सेव कर रहे हैं, एडेड क्वांटिटी कितनी है वो सेव कर रहे हैं, और उसकी कास्ट प्राइस सेव कर रहे हैं, और एडेड क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय टीएक्सटी कास्ट प्राइस डॉट वैल्यू, और उसकी टोटल वैल्यू हमारी यानी कितनी हमारी वैल्यू जो है टोटल
वो हम उसको सेव कर रहे हैं। और स्टॉक प्रोसेस सक्सेसफुली वी बी इंफॉर्मेशन और रिफ्रेश, उसके बाद क्या होगा कि TSC क्वांट इनपुट डॉट वैल्यू वो खत्म हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे हमारी रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स, नया स्टॉक अगर ऐड हुआ है तो हमारी ये माइक्रो दोबारा से चला देंगे, और अपडेट स्टॉक स्टेटस दोबारा से ये हमारी जो ये माइक्रो दोनों है ये दोबारा से वो हम इसको चलाएंगे। तो ये हमारा परचेज वाला जो है ये भी हमारा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो कंफर्म परचेज ये बिल्कुल उसके हमारी जो सेल्स वाला सेव वाला है उसके बिल्कुल उसके एक जैसे मिलते जुलते हैं आपस में, सिर्फ उसमें सेल्स है और यहाँ पे हमने परचेज में सेव करना है। अगर कोई नया पार्ट है तो वो किस तरह सेव होगा, और अगर एग्जिस्टिंग पार्ट है तो उसकी क्वांटिटी हम सिंपल उसी के अंदर ऐड करेंगे। वीडियो काफी लंबी, इसको आप यहीं पे रोकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में हम चलेंगे अपनी फार्म रिपोर्ट्स के ऊपर। हमारा ये सिंपल सा जो सेल्स इन और परचेज, स्टॉक इन, स्टॉक आउट और इन्वेंट्री वाला जो है मैनेजमेंट वाला, ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका। और उसके बाद इंशाल्लाह रिपोर्ट्स के ऊपर और मेन हमारा जो डैशबोर्ड है वो किस तरह बनना है उसके ऊपर चलेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।